छोड़ आए। अरे सुनो 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 सुनो, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। कितनी कमाल की बात है ना, आज लाहौर हमारा हुआ और आज ही हमारे घर मेरे फारूक की हल्दी होने वाली है। वशमा अंसारी, आपके शौहर का निकाह होने वाला है, उसकी मांझे की रस्म चल रही है, गाना नहीं गाएंगी आप? लगता है कानों में कम सुनाई देने लगा है। कान खोलने पड़ेंगे। इतना अच्छा दिन तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा थूक दो। और ये देखो, कमाल की ताबीज बनाई है इनके लिए। तुम देख रहा, इसके असर से ये लड़कियां वही करेंगी जो तुम चाहोगे। ये तुम्हारे कहने से गाएंगी भी और तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगी भी। बेटा, तुम्हारी हल्दी है, तुम ये सब छोड़ दो, इधर बैठो। से आप सबको निकालने के लिए आया। हम तीनों को यहाँ से एक साथ निकालना मुश्किल है। मैंने कुछ सोचा है, आप हम तीनों को एक एक करके निकालेंगे। मतलब पहले राधा चाची, फिर वशमा और सबसे आखिरी में मैं। अब जैसा मैं कहता हूं तुम तीनों बिल्कुल वैसा ही करो। क्या हुआ मियाँ, तावीज का जादू असर कर रहा है या नहीं? हमारी काबिलियत पे शक कर रहे हो बेटा तुम? ऐसा असर होगा। ये लड़की इधर आओ। ये लड़की, इस पे ऐसा वजीफा पढ़ के फूका है हमने कि आप इसको अगर गाने के लिए कहेंगे ये गाएगी भी और नाचेगी भी। लेकिन ये लड़की थोड़ी जिद्दी और पिकड़ैल है। इसको वश में करने के लिए हमें थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। इसको काबू में लगता है हम ही ला सकते हैं। अरे बेटे, जल्दबाजी की तो बाजी हार जाओगे बेटा, क्योंकि मैंने इन तीनों को सिर्फ अभी गाना गाने के लिए तैयार किया है। एक बार मेरे जादू का असर इसके सर पे चढ़ जाए, फिर ये सब कुछ वही करेगी जो तुम इससे करवाना चाहोगे। अब देखो तुम, इस पे ऐसा कुछ पढ़ के फूकूंगा। इन्हें कुछ समय के लिए अंदर जाने दे। आ जाओ, चलो तुम्हारी हल्दी शुरू करें। चलो चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी निकलिए। ये क्या है? तू क्या करने वाली है अमृत? अब आपको यहाँ से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है चाची जी। रणधीर जी ने उधर पूरा इंतजाम किया है, किसी एक नौकर को बेहोश करने और आपको उसके भेष में बाहर निकालने का। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। राधा चाची, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से चली गई तो वो आप दोनों को मार डालेगा। मैं यहाँ रुकी रही तो बात संभल जाएगी। वशमा बाहर खड़ी है। राधा चाची, आप जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ रणधीर के साथ। बाहर जाके ब्रिज चाचा जी और उदयवीर जी को ढूंढना, क्योंकि हम तीनों का यहाँ से एक साथ निकलना नामुमकिन है।
बाबूजी को मेरे लंबे बाल ना बहुत पसंद थे। उदय, उदय, जी जी मैंने छटना नहीं है फारूक नु, छटना नहीं है फारूक नु। उदय, उदय नहीं, उदय नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमें इस माहौल में तुम्हारे बाबूजी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ मुकम्मल करना है। ब्रिज के दाह संस्कार का पूरा इंतजाम मैं करूंगा। मुझे माफ कर देना। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो बशमा? चलो गाना शुरू करो। आपा, लगता है कि फूलों का बंदोबस्त अच्छे से नहीं हुआ है और फूलों के बिना निकाह कैसे हो पाएगा भला? ऐसे कैसे? दो दो नौकरों को बोला है लाने के लिए। अच्छा, आपा शायद भूल गए होंगे। अरे अभी तो देखिए वो टोकरियां पूरी खाली पड़ी हैं। हाँ, मैं देखती हूँ कब वक्त। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इतना पाक दिन है, आपके नवासे की हल्दी है आज। देखिए सुनिए, आप तो यहाँ बैठ के मालकिन की तरह हुक्म कीजिए बस। हाँ, बाबा जी जैसा आपको ठीक लगे। अरे तो हम बिल्कुल भी लेकर आते। आप तकलीफ ना उठाएं मियाँ, हम ले आएंगे। फूल ही तो लाने हैं। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम परेशान मत हो। देखो तुम्हारी हल्दी है आज, तुम सुकून से बैठो। हम दरगाह पे जा ही रहे, और जब दरगाह तक जा ही रहे तो उन फूलों को अपने हाथों से बाबा के मजार पे छुआ के ले आएंगे। बड़ी बरकत होती है। हाँ बाबा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं फारूक। टोकरियां उठा ले। हाँ हाँ ये खाली टोकरियां नहीं उठ रही है आपसे। सही कह रहे हो बेटा। क्या है ना, अब उम्र भी हो गई है, थोड़ा तकाजा तो होता है बेटा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारा कोई खादिम हमारे साथ भेजा दो, तो हम जरा में फूल लेके आ जाएंगे। अरे बेटा ऐसे क्या देख रहे हो? कोई तुम्हारे हम खातिम के साथ नहीं भाग तो नहीं जाएंगे, बस यूं जाएंगे लेके और यूं आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हें बेटों से नवाज दे बेटा। बेटे तो हमें अमृत देगी।
और इस नापाक औलाद को तो हम दुनिया में ही नहीं आने देंगे। तुम्हारी तो अरे तेरे घर में आए नन्ही बहार, अल्लाह करे तेरे घर में आए नन्ही बहार, अपने छोटे छोटे हाथों से छू के करे वो तुझे प्यार। वाह, अरे बेटा ऐसा देख क्या रहे हो, मूड खत्म हो जाएंगे, जल्दी करो। टोकरियां उठवाइए बाबा जी के साथ। जी जनाब। वो जनाब, अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो हम फूलझड़ा में लेके आ जाते। गरीब आदमी हम। शुक्रिया। चलो, अरे आप तो बड़ी कम टोकरियां पड़ी हुई हैं, और टोकरियां उठा लो। कहाँ है? बस आइए यहाँ पे। अच्छा चलिए उठाइए, आइए। हमारी रस्म तो हो गई, आइए आपकी रस्म करवाते हैं। आपको तो हम बड़े प्यार से हल्दी लगाएंगे। अरे बेटा क्या करो, वहाँ रखो ये टोकरियाँ सारी, वहाँ रखो, और ये पानी पियो। इतनी धूप में अभी हम बाहर जाएंगे, और ये शॉर्ट उतारो सबसे पहले, तो इतनी गर्मी में तुम पहने हो। क्या बात, ला हमें दो, इधर दो, ये पानी पियो तुम। अभी बाहर जाओगे, लू वू लग गई तो फिर। हाँ शुक्रिया जनाब। अरे कोई नहीं, चल। बेटा माफ करना, तुम्हारी थोड़ी नींद से किसी की जान बच जाएगी। ले जा इसे, कितना वाहियात बनाया है, दोबारा बना के लेके आ। टोकरी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? फारूक, कहीं चोरी वोरी करके तो नहीं लेगा बाबा? अरे हम लोग टोकरियाँ इकट्ठा कराए थे बस। और इन टोकरियों को ना फूलों से भर के लाएंगे, और इस पूरी हवेली को बड़ी खूबसूरती से सजाएंगे। अरे आपकी हल्दी जो है, चलो बेटा शाबाश, चलो आ जाओ हमारे साथ। राधा चाची की नकली दाढ़ी तो उनके गालों से छूट रही है, कहीं फारूक की नजर इस पे पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। मुझे आपको थप्पड़ मारना पड़ा क्योंकि आपकी नकली दाढ़ी निकल गई थी और आपको बचाने का यही एक रास्ता था। टोकरियां गिरा दी मेरे पैर पर। ये तुम सब लोग इनके खादिम हो, इसीलिए मुझे परेशान कर रहे हो ना। मैं सब समझती हूँ, पर मैं भी लाला जी की बेटी हूँ। सबको सबक सिखाऊंगी मैं। क्या तुम खामा खा इतना वक्त जाया कर रहे हो यार?
नेक काम के लिए जा रहे हैं हम लोग। अरे बेटा बेटा टोकरियां उठा दे, शाबाश, आटे जल्दी। ये तेवर बहुत पसंद आया हमें, बिल्कुल इस घर की होने वाली मालकिन की तरह। चलो चलो जल्दी। ए रुको, इधर आओ। पहले इस घर की मालकिन से माफी मांगो। नहीं नहीं, अगर राधा जी ने एक भी लफ्ज कहा तो सबको इनके बारे में पता चल जाएगा। ऐसे मुंह से माफी मांगने से क्या होगा? हाँ, मालकिन के पैर पकड़ के माफी मांगो। चलो चल जल्दी माफी मांगो। दफा हो जाओ यहाँ से और वापस कभी इस हवेली में दिखना मत। यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जाओ। चलो यहाँ से आप। इस टोकरी उठाने से पहले टोपी पहनो, पाक जगह जा रहे हैं हम। चलो ये दोनों सहेलियां यहाँ खड़ी हैं, फिर राधा यहाँ क्यों नहीं है? फारूक, चलो बाकी की रस्में पूरी करें, आ जाओ। जी सुनिए जी, मैनू ना वापस जाना चाहिए। उन दोनों को कल्ले नहीं छोड़ सकते हम। राधा जी, आपके ऐसे करने से ना अमृत की पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। देखिए, आप खुद को संभालिए और रहा सवाल उन दोनों का, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, अब इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए। मुझे पर जाना कितने है? हाँ, अमृत ने कहा था इकबाल सबका पता लगाने को। वशमा को उनकी जरूरत पड़ेगी, क्या पता वो हमारी मदद कर पाए। हाँ, ये भी गल सही है। चलते हैं चलते हैं। हाँ चलिए चलिए, आ जाइए, आइए। राधा, जबार, जी भाई। ढूंढो उसे। आप बेहोश हो गए थे, चाहिए आप कुछ खा लीजिए। जी शुक्रिया। वशमा, हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब फारूक को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा राधा चाची के बारे में पता चलने में। दफा हो जाओ यहाँ से और वापस कभी इस हवेली में दिखना मत। यहाँ से बहुत दूर चले जाओ।
वेद, हम कुछ पूछ रहे हैं, आपसे जवाब दीजिए। राधा को तुम्ही ने भगाया ना? बोलो। बोलो, नहीं तो आज हम इस वशवा से बातों से नहीं, अब लातों से बात करेंगे, मार डालेंगे इसकी औलाद को। इसमें वशमा की कोई गलती नहीं है। तुम वशमा को कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सब सच सच बताने के लिए तैयार हूँ।